आज हम पढ़ेंगे फाववादी चित्रकार ऑरी मातिस। इनका जन्म 1869 में उत्तरी फ्रांस में हुआ और 1954 में इनकी डेथ हुई। मातिस को पढ़ने से पहले हम उनका एक कोटेशन पढ़ते हैं। What I dream of an art of balance, of purity and serenity, something like a good armchair to rest। यानी ये कहते थे कि मैं जिसको स्वप्न में देखता हूँ वह ऐसी कला है जिसमें संतुलन, विशुद्धि व प्रसन्नता है, जो आराम कुर्सी के समान विश्रामदायिनी है। ऑरी मातिस का जो चित्रकार बनना था वो भी एक संयोग की बात थी, और जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे तो इन्होंने एक पुस्तक पढ़ी, हाउ टू पेंट। उससे वे इससे इंस्पायर हुए कि वे अपने चित्रकारी के प्रथम अनुभव के बारे में कहते हैं कि मैंने अनुभव किया कि मुझे कोई स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। चित्रकला का इन्होंने फिर जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो नियमित अध्ययन करने के लिए मोरे की चित्रशाला में प्रवेश लिया। फिर मातिस आरंभिक चित्रों में शारद का प्रभाव देख सकते हैं इनके चित्रों में, और इनके चित्रों के विषय अधिकतर वस्तु समूह व ग्रह के अंतर्भाग के दृश्य हैं। प्राचीन कलाकार के चित्रों की इन्होंने अनुकृतियाँ बनाई। उत्तरी यूरोप व मध्य एशिया के सागरीय प्रदेशों का इन्होंने भ्रमण करके अपने अनुभव को और बढ़ाया। मातिस ने सर्वप्रथम मूर्तियों का अध्ययन शुरू किया। ये एक बहुत ही उत्साही साहसी कलाकार थे। मातिस ने फाववाद को एक क्रांति के रूप में प्रतिस्थापित कर उसका नेतृत्व किया। उनके कलात्मक विचार बड़े स्पष्ट और सारगर्भित होते थे, जिनसे कला के निर्माण में भी सहयोग मिला। जैसे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए कला के सभी अंगों का समुचित रचना, यही चित्र का संयोजन है। ये वस्तु के बाह्य रूप से आंतरिक सत्य को पृथक करना चाहते थे। इस सत्य के अतिरिक्त वह सब कुछ उनको निरर्थक लगता था। कलाकृति, वे कहते थे कि कलाकृति प्रत्यक्ष का प्रतिरूप नहीं होती, उसका जन्म कलाकार के मन में होता है। कलाकार में स्थायी कलात्मक गुण होने चाहिए। मातिस ने कई स्थानों से प्रेरणा ली। सेजान की कलाकृति को देखकर उन्हें पूर्ण यकीन हुआ कि रंग ही चित्रकला की बहुत बड़ी शक्ति है और उसमें ही संतुलन व सुसंगति प्रतिस्थापित करना चित्रकार का काम है। 1890 के लगभग मातिस ब्रितनी का भ्रमण करने गए। वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रकृति चित्र बनाए। इनमें उनकी देलाक्रा और कुर्बे जैसी सशक्तता और जीवंतता दिखाई देती है। यह चित्र पूर्णतः नीली रंग संगति में ही बनाए गए थे। कहाँ के जो ब्रितनी के इन्होंने चित्र बनाए वो नीले रंग से ज़्यादातर बनाए गए थे। उनके विशेष दृष्टिकोण की गहनता और अभिव्यक्ति की भावना इन चित्रों में स्पष्ट होती है। इसके बाद बड़े पैमाने पर उन्होंने विशुद्ध नीले रंग में एक विवस्त्र पुरुष का चित्र बनाया। यह चित्र बहुत ही आवेगपूर्ण था। सेजा से प्रभावित होकर मातिस ने उनका जो चित्र था, 3 स्नान मग्नाएं, वह खरीदा, जो कि उन्हें एक लंबे समय तक प्रेरणा देता रहा। यानी वे सेजा से काफ़ी प्रभावित थे। इसी चित्र से मातिस ने जाना कि आकारों के सामर्थ्य देने में रंगों की क्या भूमिका होती है। मातिस ने अपनी कलाकारी के काल में कई मूर्तियां बनाई, जो गठन, संतुलन व ढलाव के गुणों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 1905 से 1908 का समय मातिस के लिए विशुद्ध फाववाद का समय कह सकते हैं। इसमें पहले उन्होंने विलास जैसे चित्र बिंदुवादी पद्धति में बनाए, यानी उन्होंने नवप्रभाववादी चित्र भी बनाए थे, लेकिन बाद में गोगा के विचारों को देखकर उन्होंने नए ढंग से चित्र बनाए। हरी पट्टी नामक व्यक्ति चित्र संपूर्ण फाव दृष्टिकोण का चित्र है, जिसमें उन्होंने एक महिला के चेहरे के बीचों बीच हरे रंग की पट्टी ध्यान आकर्षित करने के लिए लगाई। इससे छाया प्रकाश का प्रभाव नहीं होते हुए भी चेहरे में उभार आ गया। नीले, लाल, पीले, गुलाबी और सिंदूरी रंगों के क्षेत्र वे पृथक रूप से अंकित करके चित्र में चटकीलापन लाते थे। मातिस हरे, लाल व नीले रंगों के समीपवर्ती क्षेत्रों से अभिव्यक्तिपूर्ण रचना करना चाहते थे, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू उनको ज़्यादा पसंद था। 1906 में महत्वपूर्ण चित्र उन्होंने एक बनाया, जीवन का आनंद, उसे प्रदर्शित किया। इसके बाद वे उत्तरी अफ्रीका की यात्रा से लौटकर उन्होंने इस्लामिक कला नमूने, पर्दे, गलीचे